टॉपिक आता है सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जो दूसरा हमने बताया था आपको, वो है बाय यूजिंग इंफिनिटी। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब, इन्फिनेटिव का यूज उन सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए प्रयोग किया जाए जिसमें कोई एम होता है, उद्देश्य। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एम है, कोई भी कार्य करने का कोई उद्देश्य है, तो उसे आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव में जनरली अगर हिंदी में हम देखें तो इसमें भी ना शब्द की आवाज आती है वर्ब में। सेंस जब हम पिकअप करते हैं तो वर्ब में ना शब्द की आवाज आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीरंट और इन्फिनेटिव ये सब मैंने आपको पहले भी समझाए थे, क्लास में भी समझाया है, लेकिन फिर बता देंगे कभी। इन्फिनेटिव में आप टू का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एम है, कंबाइन करना है, तो वहाँ पर आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था जीरंट के आईएनजी का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जब कोई वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, अर्थात नाउन के रूप में प्रयोग की जा रही है, तो आप जीरंट के आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एम है, कोई उद्देश्य है, तो आप टू का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। Going to Agra, he wants to see the ताज। वह आगरा जा रहा है। He wants to see the ताज, वह ताज देखना चाहता है। अब देखिए, चाह अर्थात वे इन एम यानी उद्देश्य। आगरा जाने का उद्देश्य है ताज देखना। जनरली इसमें ऑलरेडी इन्फिनेटिव टू वर्ब से पहले लगा हुआ है, बस सीधे से बनाना है। वेरी इजीएस्ट पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आप इसे कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? प्लीज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। वह ताज देखने, मैंने बताया था इन्फिनेटिव में भी ना शब्द की आवाज आती है, टू का प्रयोग करते हैं। यानी वह ताज देखने आगरा जा रहा है। ताज देखने, देखना, सी से पहले इन्फिनेटिव टू लगा हुआ ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे? इज गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह कठिन परिश्रम करता है, यानी हिज एम इज टू गेट गुड मार्क्स। उसका उद्देश्य है अच्छे नंबर प्राप्त करना, अर्थात वह अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। करने, प्राप्त करने, इसमें भी ना शब्द की आवाज है। इन्फिनेटिव टू एम है, परिश्रम करना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? अच्छे नंबर पाना। अच्छे नंबर पाना उसका उद्देश्य है, इसीलिए आप एम अर्थात इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करें। He works hard to get good marks. He works hard to get good marks. वह अच्छे नंबर पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। क्लियर? इन्फिनेटिव का एक जो फॉर्मूला यानी रूल था वो आपका क्लियर। इसके बाद अगला रूल है इन्फिनेटिव टू से कंबाइन करने का, वो भी बताते हैं।
ईजीएस्ट बेसिक में एक रूल आपको इसी का समझाने जा रहा हूँ। अगर सपोज मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसके पहले क्लॉज में यानी पहले सेंटेंस में वेरी या एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीमली जैसा कोई शब्द दिया है और दूसरे सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है, नॉट या नेवर, नेगेटिव वर्ड कोई दिया है, बस कंडीशन ये पहले सेंटेंस में वेरी या एक्सट्रीमली जैसे कोई शब्द दिए हैं और दूसरे में आप नेगेटिव वर्ड दिया है। याद रखना नेगेटिव वर्ड जरूर होगा, तभी आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे he is very poor, he cannot buy a car। आप देखिएगा ना, सॉरी he is very poor, ये बहुत गरीब है, he cannot buy a car, वह कार नहीं खरीद सकता। आप जानते पहले वेरी दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस पर्टिकुलरली देखिए नेगेटिव दिया हुआ है, नॉट दिया है। जब जो पहले सेंटेंस में वेरी एक्सट्रीम जैसे कोई भी और भी शब्द हो सकते हैं, ये शब्द आ जाते हैं, और दूसरा अगर नेगेटिव है तो याद रखें आपको वेरी या एक्सट्रीमली शब्द हटाकर इसके स्थान पर आपको TOO का प्रयोग करना होगा, एडवर्ब टू। आप जानते हैं वेरी एक्सट्रीमली एडवर्ब होती है, तो उसके लिए एक आप दूसरा एडवर्ब लगा सकते हैं TOO, और इस नेगेटिव वर्ड को हटाकर वर्बों से पहले इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वर्ड हटाकर इन्फिनेटिव टू। एक बात ध्यान रखना, इन्फिनेटिव टू इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब, और वर्ब हमेशा फिर फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, याद रखें। इन्फिनेटिव टू का जो प्रयोग है TOO, ये TOO कौन सा वर्ब है? एडवर्ब टू है। कौन सा टू है? एडवर्ब टू। TOO एडवर्ब टू है और TOO इन्फिनेटिव टू है। इन्फिनेटिव टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रयोग किया जाता है, यानी इसके बाद इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण देखिए, ही इज वेरी, वेरी को आप हटाएंगे, वेरी के स्थान पर क्या करेंगे? एडवर्ब टू। क्यों? वेरी भी एडवर्ब, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, वेरी भी एडवर्ब, एक्सट्रीमली एडवर्ब, या और भी कोई एडवर्ब हो सकता है, तो आप उसको हटाकर आप क्या करेंगे? टू, TOO हुआ, इज टू हुआ। फिर उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप किससे जोड़ेंगे? इन्फिनेटिव टू से। और टू के बाद मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्ड ये सब कुछ हट जाएगा। टू के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। मेन वर्ब क्या है? बाई। बाई कौन सी फर्स्ट फॉर्म में? बाई अ कार। इज टू हुआ टू बाई अ कार। आप जानते हैं कल भी मैंने बताया था सिंपल सेंटेंसेस सब कंबाइन किए जाते हैं, उसमें मेन वर्ब एक ही होती है। मौके क्रिया के रूप में जो भी वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो एक ही होगी, डबल वर्ब नहीं आती, डबल क्लॉज नहीं होता, सिंगल क्लॉज होता है। यानी इज टू हुआ टू बाई अ कार। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was very weak, वो बहुत कमजोर था। He did not work hard, वह कठिन परिश्रम नहीं कर पाया। देखिए इसमें भी very
सेकंड नेगेटिव। याद रखना, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखेंगे, सेकंड सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो आप क्या करेंगे, वेरी के स्थान पर क्या लगाएंगे, टू, टी डबल टू, आई डबल टू। और फिर टू के बाद, इंफिनिटिव टू के बाद वर्क, वर्क क्या है, वर्क फर्स्ट फॉर्म में। He was too weak to work hard। इस तरीके से अब बाई यूजिंग इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का जो यानी रूट है दैट इज इंफिनिटिव का भी टॉपिक आपका समाप्त। अब हम तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे बाई यूजिंग